नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गढ़कलेवा में चौपाटी को संचालित करने व्यवसायियों ने जताई सहमति। दो दिवसीय पाली महोत्सव का आगाज 26 फरवरी से। सर्वसहमति से जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा चुनाव। अब खबरें विस्तार से। 26 फरवरी से स्मृति उद्यान के पीछे स्थित गढ़कलेवा में नई चौपाटी संचालित होगी तथा खाने पीने की सभी दुकानें खुल जाएंगी। निगम द्वारा सुनिश्चित कराए गए व्यवस्थाओं को देखकर चौपाटी व्यवसायियों ने भी गढ़कलेवा में दुकानों को संचालित करने की सहमति जताई है। चौपाटी संघ अध्यक्ष ने बताया कि लॉटरी के माध्यम से चौपाटी में ठेलों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही निगम आयुक्त से गढ़कलेवा में ठेलों की सुरक्षा के लिए गार्ड रखने और पार्किंग की मांग की गई है। अभी हम लोग का निर्णय है, चौपाटी तो 15 दिन से बंद था, पर 15 दिन में अब इधर उधर करके मतलब जैसे भी है सलाह होकर लगाने का निर्णय लिए अंदर में, क्योंकि बाहर को भी देखते हुए नेता लोग जो भी है जैसे सब लोग बोले हैं तो लगाने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। बाकी वही है, बाहर में जैसे ठेला लग रहा है उसको अगर हटाया जाएगा, साफ रहेगा पूरा रोड, तो भी ग्राहक आएगा अंदर। कब से होगा चालू करने का? चालू आज हम लोग का नंबरिंग हो रहा है, लॉटरी होगा और कल से ठेला सब लगेगा। मतलब यहाँ का क्षेत्र में बाकी जगह बाहर भी ठेले लगते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर जैसे ठेला लगेंगे तो बाहर ठेले के लिए हम लोग को आयुक्त तो साहब बोल दिया गया, अगर बाहर ठेला लग रहा है तो आप तुरंत कंप्लेन करोगे, तुरंत उसका एक्शन लिया जाएगा। मतलब सारे ठेले खाने पीने के यही लगे? सब यही लगे चौपाटी पर। चौपाटी गढ़कलेवा में आपके द्वारा किस तरीके की सुविधा की मांग की गई है और कितना सौंदर्यीकरण आप चाह रहे हैं? अब नगर निगम के जरिए से तो सुंदरीकरण के लिए बहुत कुछ बोला गया है। बाकी हम लोग का 2-4 ठो 10 ठो के आसपास मांग था, जैसे कि यहाँ कैमरा की व्यवस्था सभी तरफ कम से कम 15-20 कैमरा और गार्ड कम से कम हम लोग को नाइट को ज़्यादा जरूरत है गार्ड का, दिन में तो उतना नहीं है, नाइट को अपने को गार्ड चाहिए है, क्योंकि नाइट में ही डर है यहाँ पे, दिन में नहीं है। और जैसे कि हम लोग मेन जैसे ये गार्डन का जो गेट है, वो गार्डन के गेट से हम लोग यहाँ रास्ता मांगे हैं अंदर आने के लिए ग्राहक लोगों का, और गार्डन के गेट में जो है चौपाटी करके वहाँ लिखवाया जाए कि चौपाटी अंदर है ऐसे करके, और किनारे से जैसे वहाँ से रास्ता देते हैं तो, या फिर ये किनारे से बाइक पार्किंग का रास्ता हम लोग मांगे हैं, 4 व्हीलर का नहीं, बाइक पार्किंग अंदर होना चाहिए करके। क्या लगता है आप लोग अंदर अगर आ गए हैं गढ़कलेवा में, मतलब आप लोगों के बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा? वो आने वाला समय में पता चलेगा भाई, अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता कि हम लोग का धंधा कैसा रहेगा। बाकी आने वाला समय में जैसे ग्राहक है ये सब देख कर पता चलेगा कि कैसे हम लोग व्यवस्था चल रहे हैं, और व्यवस्था जैसे नहीं हो पाएगा, अगर नहीं चल पाएगा फिर आगे भी कुछ होगा। अब चौपाटी में जो आयुक्त साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, कहते आपकी जो मांगे होंगी वो हम पूरी करेंगे। जैसे यहाँ कंक्रीट वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को बोला है हम लोगों से कि हम पूरी करवा के देंगे। और क्या लगता है जनता पसंद करेगी जगह को, आएगी, बिजनेस में कुछ फर्क पड़ेगा? अब हम लोग तो अपने चौपाटी वाले अच्छे से अच्छा साधन करेंगे, बेचने का भी, साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, उस चीज को जनता को अच्छा खिलाने का भी वो प्रयोग करेंगे। बाकी ये यहाँ से रास्ता भी हम लोगों को वो देने को कही है गार्डन से कि यहाँ तक पूरी रास्ता, और अब रास्ते में जो दी जाएगी वहाँ पे वो लगा दी जाएगी लाइट, तो आदमी को बाहर से पता चलेगा, बोर्ड लगा होगा चौपाटी का, बाहर से पता लगेगा कि हाँ चौपाटी अंदर है, तो उससे भी कुछ आकर्षण होगा ना। मतलब उम्मीद है कि अब चलेगा? उम्मीद यही है, कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि चौपाटी चले। भाई हम लोगों का भी पेट रहेगा ना, अगर नहीं चलेगी तो हम लोग कितने दिन रहेंगे भाई? 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना है, 3 महीने के बाद भी नहीं चलती है तो हम लोग फिर अर्जी देंगे। सर बताइए हम लोग क्या करें, कितने दिन और हम लोग वो करें?
चौपाटी की साफ सफाई को लेकर आपने कुछ मांग रखी? चौपाटी में साफ सफाई हम लोगों को गार्ड देने को कहा है, जैसे रात में चोरी चमारी की वो होता है सावधानी, तो उन्होंने कहा 2 गार्ड रहेंगे रात में, और साफ सफाई का भी निगम वो देगी, और कैमरा भी लगवाने के लिए बोला है कि और कैमरे लगा के देंगे। जिला प्रशासन कोरबा द्वारा 26 फरवरी से 27 फरवरी तक 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत केराझरिया के मैदान में किया जाएगा। 26 फरवरी को शुभारंभ अवसर पर श्रम व वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि होंगे। 2 दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सद्या सम्मेलन तथा 27 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ इसका समापन किया जाएगा। इस अवसर पर शांति, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था हेतु कोरबा पुलिस द्वारा रूट चार्ज भी जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में पाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के मुख्य आतिथ्य में 26 तारीख को किया जाएगा, और इसमें 2 दिवस का यह कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार तथा राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। पाली महोत्सव को लेकर क्या मान्यता है, कैसे? पाली महोत्सव उस क्षेत्र में जो ऐतिहासिक विरासत है, जो पाली का मंदिर है, और इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि के दिन वर्षों से वहाँ पे 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ है। पूरे जिले की जो भावनाएं हैं इस महोत्सव से जुड़ी हुई हैं, और उसी को मेंटेन रखते हुए इस वर्ष भी वहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शद्दलनाथ ने विकास नगर कुसमुंडा निवासी एक 40 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का सफल ऑपरेशन किया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि काम के दौरान मिक्सर मशीन में उंगली फंसने की वजह से 3 उंगली बुरी तरह से कुचल गए। परिजनों ने तत्काल सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर के अथक प्रयास से उंगली का सफल ऑपरेशन किया गया। वहीं डॉक्टर शद्दलनाथ ने बताया कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ईश्वर और माता जी के आशीर्वाद व पूरी टीम की मेहनत से हमने व्यक्ति के हाथ को बचाने में सफलता पाई। मेरा नाम कमलेश साहू है। मैं विकास नगर कुसमुंडा का रहने वाला हूँ, और काम करते समय मिक्सर मशीन में उंगली फंस गया था, इसके कारण 3 उंगली पूरा फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे परिजनों ने यहाँ लेकर आया और इलाज के लिए चालू किया गया इलाज, और डॉक्टर साहब बताए हैं कि ठीक हो जाएगा, और अभी पहले से बहुत काफ़ी सुधार में है, और उम्मीद है कि उंगली फिर से जैसे तैसे था वैसे काम करना चालू कर देगा। मिक्सर मशीन में उंगली फंस गया था और पूरी तरीके से कुचला गया, हड्डी टूट गई। घटना के बाद हम सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोरबा में आए, और यहाँ आने के बाद तुरंत ऑपरेशन चालू किए, और उसके बाद अभी फ़िलहाल हालत ठीक है, पहले जैसे काम करने के लिए बोले हैं डॉक्टर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर को, जिसकी वजह से मेरे पापा की उंगली बच गई है, वरना काटना पड़ सकता था। डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ, डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल। मैं पेशे से अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ, और पिछले 6 साल से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस लगभग 25 साल का है। सर, हाल ही में आपके हॉस्पिटल में एक घटना जो हुई थी, उसके पेशेंट आए थे जिसका आप इलाज किए हैं, उसके बारे में आप बताइए। एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जिसका कि क्रशर में हाथ चला गया था, और हाथ पूरी तरह कुचल गया था, वो भी राइट हैंड। तो हड्डियाँ टूट गई थी, मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स सारे टूट गए थे, और देख के ऐसा लग रहा था कि हम उसको हाथ को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हम लोग, भगवान का आशीर्वाद, मेरी माता जी का आशीर्वाद और हम लोग की तत्परता से पूरी टीम सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ने तुरंत उसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करके और बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हम उस हाथ को बचा पाए। सर, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? क्योंकि आप देख रहे थे कि उसमें हड्डी पूरी, क्रशर के अंदर पूरा क्रश हो गया था हाथ, हड्डियाँ टूट गई थी, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, टेंडन्स पूरे रप्चर हो गए थे, उसको रिकन्स्ट्रक्शन करना, फिर वेसल्स को ठीक से उसको रिकन्स्ट्रक्शन करना। तो ये सब अपने लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, लेकिन हम लोग इस चैलेंजेस को मानते हुए इसको एज ए चैलेंज लिया, और इसको मेहनत किया इसके पीछे, और प्रॉपर प्लानिंग से हम ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए। आपको क्या लगता है कि वो जो मरीज है वो फिर से अपने हाथों का यूज कर पाएगा? मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिर से अपने हाथ पर, क्योंकि राइट हैंड है और कमाने खाने वाला व्यक्ति है, तो हमसे यही कोशिश करेंगे कि वापस ये फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में रिहेबिलिटेट हो और अपना नॉर्मल लाइफ लीड करे।
सर ऐसे जब कभी भी ऐसे गंभीर घटना होती है हमारे क्या करना चाहिए लोगों को सबसे पहले? जैसी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले जो है ना वहाँ पे जैसे सफाई जो है वहाँ पे जितना जितना जल्दी उसकी सफाई अपन कर सकें वहाँ पे, अगर नॉर्म कुछ नहीं है तो अगर डेटॉल या कुछ बीटाडीन या कुछ से क्लीन बस कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो अपने एंड में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जितना देर करेंगे इन्फेक्शन हो गया। और हमारे एंड में ऐसा होना चाहिए सर्जन के एंड में कि एज क्विकली एज फास्ट सर्जरी कर दे, ताकि हम उसको अच्छे से डिब्राइड कर पाए, क्लीनिंग कर पाए और उसको स्टेबलाइज कर पाए। सर ये गंभीर रूप से घायल हो तो पता चले कि ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? करीब 2.5 घंटे ऑपरेशन चला है। तो और मतलब शुरू में तो लग रहा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट जैसे जैसे ऑपरेशन खत्म हो रहा था एक मन में कॉन्फिडेंस आ रहा था, हाँ हम उंगली को बचा देंगे, क्योंकि इमीडिएटली पता नहीं चलता, 24 घंटे बाद अगर कोई काला नहीं पड़ा तो पता चलता है। लेकिन जब ऑपरेशन कर रहा था एक वाइब आ गया था कि विल बी विनिंग द मैच, हम लोग मैच जीत रहे हैं और हम इस हाथ को बचा रहे हैं। गर्मी का मौसम अभी पूरी तरह से आया भी नहीं है और तालाबों में इसका असर दिखने लगा है। निगम के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बूढ़ापार तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराया गया है, लेकिन गर्मी के शुरुआती महीने में ही इसका जल स्तर नीचे चला गया है। इस तालाब के जल को आसपास के लोगों द्वारा घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है एवं अन्य कार्यक्रमों में भी तालाब की आवश्यकता होती है। ऐसे में अभी से इस तालाब के पानी का सूख जाना समस्या का विषय बन सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत जिला पंचायत कोरबा के 12 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब जीते हुए सदस्यों के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जंग छिड़ चुकी है। इन 12 सदस्यों में से किसी एक को सर्वसहमति से जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए, जिला पंचायत कोरबा में 12 मेंबर जीत के आते हैं, जिसमें से मैं एक जीत करके आया हूँ। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद है, ठीक है, यहाँ मेरी बहुमत कम है, लेकिन मेरा जनाधार भाजपा के अंदर भी है और कांग्रेस के अंदर भी, गोरवाना के भी अंदर रखता हूँ, क्योंकि मेरे व्यवहार से मेरे को हर जनता पसंद करता है। उपाध्यक्ष पर तो कोई शक ही नहीं है कि मैं दावा छोड़ दूं, दावा करूंगा मैं। अध्यक्ष भाजपा के में भी मेरे आदमी है और अन्य पार्टी मेरे आदमी है, लेकिन मेरा ज्यादा तो भाजपा की तरफ अभी रेट में झुकाव रहेगा। किसको समर्थन दे रहे हैं? नहीं, अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन भाजपा में मैं समर्थन देगा अध्यक्ष के लिए। निर्दलीय जितने जीते हैं, हाँ, समर्थन दे रहे हैं कि भाजपा? नहीं, कुछ निर्दलीय जीते हैं तो भाजपा जैसे टिकट नहीं दिया, वो भी जीत के आई हैं या आए हैं,
तो भाजपा वाले भाजपा की तरफ ही रहेंगे, झुकाव तो है। हाँ भाजपा तो, हाँ झुकाव है उनका। हाँ भाजपा का अध्यक्ष बनना तय है। हाँ उपाध्यक्ष तो मैं आसमान से लेके आऊंगा, लेकिन लाऊंगा। क्षेत्र क्रमांक 8 से जिला सदस्य हूँ, जिला पंचायत सदस्य। तो कौन से पार्टी से समर्थन से जीते हो आप अभी? हम बीजेपी समर्थन। बीजेपी से जीते हैं। हाँ बताइए किस तरह से जो जीतने के बाद अब अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों का? अध्यक्ष बनने की तो कोशिश है, बाकी आगे देखते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं अध्यक्ष के लिए? स्वयं दयारदा। कितना मतलब आपको समर्थन चाहिए रह गया, कितना समर्थन मिल रहा है आपको अध्यक्ष पद के लिए? अभी तो 6-7 के आसपास। गर्मी का आगाज होने के साथ ही कोरबा में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। मुड़ापार अंबेडकर भवन से बाईपास हेलीपैड रोड के पास में कचरा डंप किया जाता है, जिसमें अचानक आग लग गई और पूरे सौगौन जंगल में फैल गई। आग लगने से सौगौन के पेड़ झुलस गए। आग के विकराल रूप धारण करने से पहले उस पर काबू पा लिया गया। कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गेवरा बस्ती से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 2 महिलाएं आग में बुरी तरह झुलस गई हैं। सिगड़ी जलाने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करना ननंद और भाभी को काफी महंगा पड़ा। सैनिटाइजर के प्रभाव से आग की लपटें ऊपर उठी और दोनों उसकी चपेट में आ गई। इस घटना में ननद संतोषी यादव 60% झुलस गई, जबकि भाभी गीता यादव 15% जली हैं। घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हाँ, बर्न का मामला ये है कि ये संतोषी यादव, जिसकी मायके है कुसमुंडा गेवरा बस्ती, और वहाँ पे ये अपने घर से सीतामढ़ी से वो अपने मायके यहाँ गई थी और वहाँ पे अपनी भाभी गीता यादव के साथ सिगड़ी जला रहे थे और संतोषी अपनी माँ के लिए सिगड़ी जला रही थी और वो संतोषी स्वयं के लिए सिगड़ी जला रही थी। उस समय सैनिटाइजर का ही उपयोग करते हुए उन्होंने सिगड़ी जला रहे थे। जैसे केरोसिन वगैरह नहीं रहता है तो सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, तो उसी में जो है अचानक झोला पड़ा और सैनिटाइजर से दोनों ननंद भाभी जल गए हैं। कितना प्रतिशत जले हैं? संतोषी का 60% डॉक्टर साहब लोगों द्वारा 60% बताया गया है और गीता के द्वारा 15% बताया गया है डॉक्टर साहब द्वारा। संतोष यादव का। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसपे हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं सवाल का जवाब। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं, पता है आपको? रायपुर। कौन से मंत्री हैं? मंत्री नहीं पता। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं जानकारी। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासी तो हम भी हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, उसके बारे में क्या बोलना, जानते ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बोलना। ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? साफ सुथरा रखे कोरबा को, है ना जी, सबको अच्छा लगेगा, हमें भी उन्हें भी सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? है? ओपी चौधरी जो हैं छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? रायगढ़ के राज्य मंत्री, नहीं क्या बोलते हैं इसको, कौन से मंत्री बने ना, मतलब माइंड में है, कह नहीं पा रहा हुआ। थोड़ा प्रयास करें। वित्त मंत्री। आप श्योर हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुरेश चौधरी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत, कोरबा शहर बहुत अच्छा है वैसे, रहने के हिसाब से भी। वैसे मैं कोरबा रहता नहीं हूँ, लेकिन कोरबा बहुत अच्छा लगता है, जब आता हूँ रुकता हूँ 2-4 दिन कभी कभी, इसलिए थैंक यू। धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? वित्त मंत्री। आप श्योर हैं सर? आप श्योर हैं? 100%। बहुत सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? हितेश वाघेला। लेकिन सर आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज यही है, सब महाकुंभ का आनंद लें। बढ़िया, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं, जिसका सही जवाब है वित्त मंत्री। आज के हमारे विजेता रहे हैं सुरेश चौधरी, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार।
टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993 000 683 और 877 002 0185।